दोस्तों, तारीख आज 2 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि द्वादशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 10 रुपए तक हुआ सस्ता। इस साल 200 रुपए से ज्यादा तक घटे दाम, लोन लेना होगा सस्ता। और हवाई टिकट होंगे महंगे। इस बार दिसंबर के महीने में हुए 6 बड़े बदलाव। इनमें आधार पेन लिंकिंग डेडलाइन से लेकर तय तारीख के बाद भरे जाने वाले ITR की आखिरी तारीख और SBI M के सर्विस बंद होना भी शामिल है। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन लोकसभा राज्यसभा में SIR को लेकर हुआ हंगामा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2 अहम बिल, हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल और सेंट्रल एक्साइज संशोधन बिल 2025 पेश किए। इन बिलों का उद्देश्य पान मसाला, तंबाकू जैसे उत्पादों पर 40% GST और स्वास्थ्य सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सेस लगाना है। मोबाइल में देना होगा साइबर सिक्योरिटी ऐप। केंद्र सरकार ने कंपनियों को 90 दिन की डेडलाइन दी। संचार साथी ऐप से गुम हुए 7 लाख फोन मिले। अब हर नए स्मार्टफोन में साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी प्री इंस्टॉल मिलेगा। इस ऐप को यूजर्स डिलीट या डिसेबल नहीं कर सकेंगे। इस ऐप की मदद से चोरी हुए फोन को आसानी से ढूंढा जा सकता है। बाड़मेर करेगा चीन का खेल खत्म। थार में मिला भविष्य का सोना नियोबियम, जिससे रेयर अर्थ से तकनीक और डिफेंस सेक्टर को मिलेगी नई ताकत। इलेक्ट्रिक कारों से लेकर मिसाइल, रॉकेट और परमाणु ऊर्जा तक हाईटेक उद्योग में इस्तेमाल होने वाली ये धातु अब चीन के बजाय भारत की धरती से निकलेगी। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने मीडिया से की बात। बोले, कुछ पार्टियां हार पचा नहीं पाती, सदन में ड्रामा करती है और अपना सारा गुस्सा हाउस में निकालते हैं। मोदी ने विपक्ष से अपील की, कहा विपक्ष भी अपना दायित्व निभाए, चर्चा में मजबूत मुद्दे उठाएं। इंडियन टैलेंट से चलता है अमेरिका। जीरोधा फाउंडर से बातचीत में एलन मस्क का बड़ा बयान, कहा मेरी पार्टनर दिल से आधी भारतीय। बेटे के नाम में शेखर शब्द। 20 साल बाद AI के कारण काम करना जरूरी नहीं रहेगा। कांग्रेस से नाराजगी या कुछ और, दूसरी बार पार्टी के स्ट्रेटेजिक मीटिंग से गायब रहे वरिष्ठ नेता शशि थरूर। कहा 90 साल की मां के साथ SIR पर हुई बैठक से भी दूर थे। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन दो फाड़ हुआ। इंडिया ब्लू कांग्रेस को दे दी नई टेंशन। एकला चलो की नीति पर TMC, वहीं SIR पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले, विपक्ष का रवैया बेहद गैर जिम्मेदाराना। सदन में मुद्दे उठाना और सवाल पूछना ड्रामा नहीं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर किया पलटवार। कहा आखिर संसद किस लिए है। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन बोले, पीएम के क्लास लो, जीवन बदल जाएगा। देश का पहला मल्टीलेयर ग्लास सिरेमिक पैनल होगा। भारतीय वैज्ञानिक बुलेट प्रूफ पैनल बना रहे। AK-47 की गोली भी नहीं भेद पाएगी। इसका इस्तेमाल डिफेंस से लेकर अंतरिक्ष अभियानों में किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में शुरू हुई बिजली बिल राहत योजना, उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत। इस स्कीम के तहत न सिर्फ बकाया बिल पर लगा ब्याज पूरी तरह माफ होगा, बल्कि पहली बार मूल बिल पर भी 25% की भारी छूट मिलेगी। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन दितवाह कमजोर होकर गहरे दबाव में बदला। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। पुडुचेरी में स्कूल बंद। श्रीलंका में 334 लोगों की मौत। ड्रामा कौन कर रहा, सब जानते हैं। पीएम मोदी के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया पलटवार। कहा बीजेपी के पास संसाधन है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। भाजपा ने नोएडा की एक बड़ी कंपनी हायर की है जो इनके लिए काम कर रही है। यूपी में बेरोजगारों के लिए बड़ी खुशखबरी। लखनऊ के साथ कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में भी लगेगा रोजगार मेला। सरकार का लक्ष्य है कि इन मेलों के माध्यम से प्रदेश में बेरोजगारी की दर को कम किया जाए और युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए। राज्यसभा के सभापति का पीएम ने किया स्वागत। का CP राधाकृष्णन ने काशी जाकर छोड़ा नॉनवेज। ये गर्व की बात है, ये हम सब के लिए एक प्रेरणा। दिल्ली आतंकी ब्लास्ट मामले को लेकर NIA ने कश्मीर, लखनऊ में 8 जगहों पर मारी रेड। आतंकी साहिन और ड्रोन हमलों की प्लानिंग करने वाले बिलाल के घर की तलाशी। वहीं साकेत कोर्ट ने अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन अहमद सिद्दीकी को 14 दिन की ईडी की कस्टडी में भेजा। मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा आज होगी लॉन्च। फुल चार्ज में 500+ किलोमीटर चलेगी। साथ ही ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन और लेवल 2 ADAS फीचर्स भी मिलेंगे। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक के बाद पटना पहुंचे नेता। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बोले, चुनाव में हार के कारणों पर हुई चर्चा। जिले में संगठन को मजबूत करने के लिए घूमेंगे। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने के कारण MP में नवंबर में रिकॉर्ड सर्दी, दिसंबर में और बढ़ेगी। राजस्थान के झुंझुनू सीकर में शीतलहर का अलर्ट। हिमाचल के रोहतांग पास में बर्फ की चादर।
शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद परिसर में कुत्ता लेकर पहुंची कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी, बोली ये काटता नहीं काटने वाले। संसद में भाजपा ने जताई आपत्ति, का विशेषाधिकार का मतलब दुरुपयोग नहीं होता। एमपी में 4000 किसानों ने किया हाईवे जाम, धार में एमएसपी और कर्ज माफी समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन, बोले उद्योगपतियों का कर्ज माफ तो हमारा क्यों नहीं, जब तक मांगे पूरी नहीं होती उठेंगे नहीं। पंजाब के पूर्व सीएम व बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया बड़ा खुलासा, बोले राहुल गांधी ने मंत्री को हटाने का दबाव डाला, बर्खास्त न करने पर ट्वीट की चेतावनी दी। साथ ही कहा पंजाब में अकेले सरकार नहीं बना सकती भाजपा, अकाली दल से गठबंधन करना ही होगा। यूपी में रिश्वत लेकर प्राइवेट स्कूलों को दे रहे मान्यता, डीआईओएस का रेट 1 लाख और एसडीएम 50,000 ले रहे अफसरों ने रिश्वत खुद लेकर इसकी जिम्मेदारी बाबुओं को दे रखी है। वहीं स्कूल संचालक रिश्वत की इस राशि की भरपाई बच्चों के फीस बढ़ाकर कर रहे। वित्तीय राजधानी भी प्रदूषण की चपेट में आई, दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी ग्रेप फूड की पाबंदियां लागू, बीएमसी ने निर्माण और तोड़फोड़ पर लगाई रोक, आम लोगों की बड़ी परेशानी। एसआईआर पर बंगाल में मचा बवाल, कोलकाता में बीएलओ ने किया उग्र प्रदर्शन, चुनाव आयोग के दफ्तर में घुसने की कोशिश। वहीं भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कोलकाता में बीएलओ नहीं बल्कि टीएमसी के केडर प्रोटेस्ट कर रहे। दिल्ली नहीं बेंगलुरु में ही कर्नाटक संकट को हल कर रही कांग्रेस, आज फिर ब्रेकफास्ट पर मिलेंगे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर लगाया बड़ा आरोप, बोले एसआईआर का राजनीतिकरण कर रही ममता बनर्जी, उन्हें डेमोक्रेसी की चिंता नहीं। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल, शिंदे सेना से अलग हो सकते हैं 35 एमएलए, संजय रावत ने किया दावा, कहा एकनाथ शिंदे के 35 विधायक टूटने वाले हैं, इसलिए ही रविंद्र चौहान को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। पाकिस्तान की फ्रंटियर कोर्प से हेडक्वार्टर पर देर रात हुआ आत्मघाती हमला, मेन गेट उड़ाकर 6 लड़ाके अंदर घुसे, 3 हमलावरों की मौत। पाक का दावा, बीएलए ने किया अटैक। वहीं तालिबान के डिप्टी पीएम बोले अफगान लोगों के धैर्य की परीक्षा न ले पाकिस्तान। जनता दर्शन में फरियादियों ने मांगी आर्थिक मदद, सीएम योगी ने दिखाया बड़ा दिल, अधिकारियों को तुरंत दिए निर्देश, कहा हर पीड़ित की मदद के लिए खड़ी है हमारी सरकार। डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में भगोड़ों को भारत लाने पर बनी रणनीति, पीएम मोदी बोले एआई और डेटा ट्रिवन सिस्टम से चलेगी पुलिसिंग, महिला सुरक्षा बढ़ाने के लिए डायल 112 जैसा प्लेटफॉर्म बने। बिहार विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र हुआ शुरू, प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण ने नए विधायकों को दिलाई शपथ, आज होगा स्पीकर का चुनाव। वहीं सदन बनाया गया पेपरलेस, टेबलेट से भाषण देंगे विधायक, ऐप से पूछेंगे सवाल। अधिकारियों का माइंडसेट बदलने की जरूरत, अमेरिकी एनआरआई प्रेम भंडारी ने राजस्थान प्रवासी सम्मेलन पर कहा पीएम जैसी इच्छा शक्ति से ही बढ़ेगा निवेश। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने की कार्यक्रम की शुरुआत। इस दौरान 3 दिसंबर तक विविध नृत्य नाट्य, गीता पाठ और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में राज्यपाल शासन लगाने पर विचार, पाक मंत्री बोले सीएम स्थिति सुधारने में फेल, इमरान खान से मिलने के लिए प्रदर्शन किया था। हिमाचल की राजधानी शिमला स्थित मशहूर जाखू मंदिर में चांदी से होगी नक्काशी, दानदाता ने रखा प्रस्ताव, न्यास समिति ने दी मंजूरी, 5.67 करोड़ का मास्टर प्लान अप्रूव। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका कोर्ट से लगा एक और बड़ा झटका, जमीन घोटाला मामले में सजा का ऐलान। पंजाब में वेहला रहने का मुकाबला, 55 लोग बिना मोबाइल घंटों बैठेंगे, वॉशरूम न जाने समेत 11 कड़े नियम, अंत तक टिकने वाला होगा विनर। 7 समंदर पार से आए लाखों फ्लेमिंगो पक्षी, गुजरात में कच्छ का रण हुआ गुलाबी, इस बार रिकॉर्ड 3 लाख पहुंच सकती है इनकी संख्या। पवन सिंह ने निरहुआ को लगाया गले, मनोज तिवारी के छुए पैर, कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में धमाल मचाने आ रहे भोजपुरी के 3 सुपरस्टार। मुनीर को सेना का सुप्रीम बनाने से बच रहे शहबाज, सीडीएफ बनाने से पहले पाकिस्तानी पीएम बिना बताए लंदन निकले, दावा जानबूझकर देरी कर रहे। पंचकुला में बड़ा साइबर फ्रॉड रैकेट हुआ बेनकाब, ईडी ने नकली कॉल सेंटर के मालिक को किया गिरफ्तार, हवाला के जरिए इंडिया पहुंचाया केस, कोर्ट ने दिया 7 दिन का रिमांड। कॉमेडियन भारती सिंह ने करवाया मैटरनिटी फोटोशूट, बेबी बम के साथ तस्वीरें पोस्ट कर लिखा दूसरा बेबी लिम्बाचिया आ रहा है, अक्टूबर में की थी अनाउंसमेंट। उत्तराखंड राजभवन का बदला गया नाम, लोक भवन के नाम से जाना जाएगा, अधिसूचना जारी। आसाराम को कोई बीमारी नहीं, यूपी की रेप विक्टिम के पिता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, बोले बाहर रहने से जान का खतरा।
रांची में रोहित कोहली के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड, हिटमैन ने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा, सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बैटर बने। वहीं विराट ने 52 बार शतक लगाया। दिल्ली समेत कई बड़े एयरपोर्ट्स के पास फ्लाइट के जीपीएस डेटा से छेड़छाड़, संसद में बोली सरकार। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी के दाम में आई तेजी। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम सोना 2011 रुपए महंगा होकर 1,28,602 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी भी 9,381 रुपए महंगी होकर 1,73,740 रुपए पर पहुंची। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क का बड़ा दावा, कहा एआई और रोबोटिक सिस्टम का विकास होने से कुछ ही वर्षों में समाज की संरचना बदल जाएगी, इंसानों के लिए काम करना ऑप्शन हो जाएगा। विदेशी निवेशकों ने नवंबर में शेयर बाजार से 3,765 करोड़ निकाले। अक्टूबर के 14,610 करोड़ के इनफ्लो के बाद अब अनिश्चितता बढ़ी। बैंकों के लिए खुशखबरी, कंपनियों के आईपीओ का पैसा खत्म, अब फिर बढ़ेगी लोन की रफ्तार। एसबीआई ने जारी की ताजा रिपोर्ट। भारतीय आईटी कंपनियों को लगा बड़ा झटका। इस साल अमेरिका में नए H-1B वीजा सिर्फ 4,573 पिटीशन ही मिले हैं, जो 2015 से 70% कम और पिछले साल से भी 37% कम है। चैट जीपीटी में जल्द विज्ञापन देखने को मिल सकते हैं। एंड्रॉइड बीटा ऐप के कोड में सर्च एड का जिक्र। ओपन एआई की मोनेटाइजेशन स्ट्रेटेजी। मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा आज होगी लॉन्च। फुल चार्ज में 500 प्लस किलोमीटर चलेगी। साथ ही ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन और लेवल 2 ADS फीचर्स भी मिलेंगे। क्रिप्टो मार्केट में मचा हड़कंप। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन 6% तक की आई गिरावट। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। कल नवा रायपुर के स्टेडियम में खेला जाएगा भारत साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे। रोहित विराट पहुंचे रायपुर। आज दोनों टीमें करेंगी प्रैक्टिस। विराट कोहली बोले, सिर्फ वनडे खेलूंगा, टेस्ट में वापसी के कयास से। वहीं वर्ल्ड कप खेलने पर बैटिंग कोच बोले, अच्छा खेल रहे हैं, फिर ये सवाल क्यों। कुलदीप यादव ने सेंट वर्ल्ड कप वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ मचाया तहलका। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा बार 4 विकेट लेने वाले दुनिया के इकलौते स्पिनर बने। ऑक्शन से पहले आंद्रे रसेल ने आईपीएल से लिया संन्यास, फिर भी केकेआर का नहीं छोड़ा साथ। कोलकाता ने पावर कोच बनाया, 11 साल तक टीम के लिए खेले। त्रिशा गायत्री ने सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 का खिताब जीता। जापानी जोड़ी को हराया। श्रीकांत मेंस सिंगल्स का फाइनल हारे। भारत अंडर 17 फुटबॉल टीम ने ईरान को 2-1 से हराया। एशियन कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया। 10वीं बार टूर्नामेंट में लेगा भाग। क्रिकेट चयन को लेकर आरसीए में विवाद गहराया। अंडर 16 की 20 खिलाड़ियों की लिस्ट घोषित। एड होक कमेटी पर उठे सवाल। आज लन शाह कप फाइनल में हारा भारत। बेल्जियम ने 1-0 से हराया। पहली बार कप जीता। भारतीय टीम 3 पेनल्टी कॉर्नर नहीं भुना सकी। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में 10 दिसंबर के बाद बढ़ेगी ठिठुरन। अयोध्या मंडल में अगले 24 घंटे बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री, बारिश की संभावना नहीं। बिहार में दिखेगा तूफान दितवा का असर। गोपालगंज, बेतिया समेत 7 जिलों में छाया घना कोहरा। 24 घंटे में किशनगंज सबसे ठंडा रहा। मध्य प्रदेश में ठंडी हवाओं से और बढ़ेगी ठंड। दिसंबर जनवरी में कड़ाके की ठंड का अनुमान। बर्फ देखने रोहतांग पास जा सकेंगे टूरिस्ट। 4 से 5 दिसंबर को बारिश, बर्फबारी और कोहरे का अलर्ट। 15 शहरों में 5 डिग्री से नीचे गिरा तापमान। तूफान दितवा के असर से बस्तर में बारिश की चेतावनी। बादल छाए रहेंगे। 2 दिन 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। ठंड का असर कम होगा। हरियाणा में रात के साथ अब दिन भी होंगे ठंडे। हिसार में रात को तापमान 3.5 डिग्री रहा। यह सामान्य से 6.6 डिग्री नीचे। ट्रेनें हुई रद्द। राजस्थान में दिसंबर के पहले सप्ताह में कोल्ड वेव का अलर्ट। 3 डिग्री तक गिरा पारा। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों की बर्फीली हवा बढ़ाएगी ठंड। उत्तराखंड में 5 और 6 दिसंबर को बारिश का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में पारा गिरा। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में छाई धुंध। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सामंता रुथ प्रभु ने की डायरेक्टर राज निधि मोरा से शादी। कोयम्बटूर के मंदिर में प्राचीन यौगिक परंपरा से किया भूत शुद्धि विवाह। 30 मेहमान हुए शामिल। स्मृति मंधाना के साथ शादी पोस्टपोन होने के बाद पहली बार नजर आए पलाश मुचाल। एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट। पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद सनी देओल ने पहली बार सोशल मीडिया पर दिया रिएक्शन। लिखा, इतनी कम उम्र में हम सभी को फिल्मों के जादू से परिचित कराने के लिए शुक्रिया। हम सभी ने इस जादू को फॉलो किया। एक्टर रणदीप हुड्डा लीन बनेंगे पेरेंट्स। जसिया में जश्न। फिल्म यार्ड के प्रमोशन के लिए अप्रैल में पितर गांव आए। थाली बजाने की तैयारी।
शाहरुख खान ने कोलकाता नाइट राइडर के खिलाफ आंद्रे रसेल के रिटायरमेंट पर भावुक होकर कहा, खूबसूरत यादों के लिए धन्यवाद। पेपराजी पर फिर भड़की जया बच्चन, कहा मीडिया से मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। पेपराजी से जीरो, गंदे तंग कपड़े पहनकर घूमने वाले मीडिया नहीं है। दिलजीत दोसांझ की बॉर्डर 2 जनवरी में होगी रिलीज। विवादों में घिरी फिल्म का सोशल मीडिया पर जारी किया फर्स्ट लुक पोस्टर। कन्नड़ एक्टर उमेश का 80 साल की उम्र में निधन, लीवर कैंसर से जूझ रहे थे। करियर में 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में फैकल्टी की निकली भर्ती, ग्रेजुएट्स को मिलेगा मौका, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। तमिलनाडु में विलेज हेल्थ नर्स सहित 2147 पदों पर निकली भर्ती, 12वीं पास को मिलेगा मौका, सैलरी 70,000 से ज्यादा। यूपी पीएससी का बड़ा तोहफा, 4.5 गुना बढ़े पद, अब 920 सीटों पर होगी भर्ती। बिहार परीक्षा समिति ने बोर्ड परीक्षा की तारीखों का किया ऐलान, 2 फरवरी से 12वीं और 17 फरवरी से शुरू होगी मैट्रिक की परीक्षाएं। देश की हर प्राइवेट और मिम्ड यूनिवर्सिटी का ऑडिट होगा, स्टूडेंट ने लगाया था मुस्लिम नाम से भेदभाव का आरोप, सुप्रीम कोर्ट में 8 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा। दिन की शुरुआत शांत मन से होगी, धन वृद्धि के योग हैं, दोस्तों के साथ घूमने की प्लानिंग करेंगे। सेहत में उतार चढ़ाव रहेगा, कुछ कामों में रुकावट आएगी पर शाम तक पूरा हो जाएगा। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। काम व पारिवारिक रिश्तों के बीच सामंजस्य बनाए रखेंगे। किसी काम को पूरा करने के लिए नए तरीकों पर विचार करेंगे। नए वाहन का सुख प्राप्त होगा। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। माता पिता का सानिध्य मिलने से विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। परिवार का महत्व महसूस होगा। किसी महत्वपूर्ण जगह से बुलावा मिल सकता है। जीवन साथी के सहयोग से कोई योजना सफल होगी। जरूरत का पैसा किसी करीबी से मिल जाएगा। शाम का समय दोस्तों के साथ बिताएंगे पर सेहत का ध्यान रखें। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बदलाव से भरा रहेगा। पितृक व्यवसाय में बदलाव के लिए पिता से चर्चा करेंगे। पड़ोस में भजन कीर्तन में शामिल होंगे। वाणी में मधुरता बनी रहेगी और राजनीति में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में दबाव और घर में अनबन के कारण तनाव संभव है। तुला राशि के जातकों को आज का दिन फेवरेबल रहेगा। माता पिता से मन की बात साझा करेंगे। घर से दूर पढ़ रहे छात्र परिवार से मिल सकेंगे। आज आप किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। भाई बहन का सहयोग मिलेगा। दूर संचार से शुभ सूचना मिल सकती है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि 1 दिसंबर से कमर्शियल सिलेंडर कितने रुपए सस्ता हुआ है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। और रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।